हमारा विषय है अष्टावक्र गीता, जिसके संदर्भ में 2 दिन से हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी संवाद के द्वारा। यह गीत अष्टावक्र गीता, यह गीत किसको सुनाया गया है? सामान्य व्यक्ति को नहीं, एक राजा को सुनाया गया है। ये उपदेश को गीत कहा क्योंकि ये गेय है, काव्यमय है। जैसे आपके अखबार होते हैं वो काव्यमय नहीं होते, ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया ना गुजरात समाचार। ये गेय नहीं है, जिसको गाया जाता है उसको गीत या गीता कहा जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता है, पांडव गीता है, अष्टावक्र गीता है, राम गीता है, पांडव गीता है, और शिवाजी को समझाया गया मनाचे श्लोक, वो भी एक रामदासी गीता कहा गया है। ऐसे रमण महर्षि की किताब है, उसको भी गीता कहा गया है। ये गीता है, मगर ये गीता किसको सुनाई गई है? तो एक राजा को सुनाई गई है। कैसे राजा को? सुसुखम वज्जीवामि यस्य मे नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति कंचन। जिसका मनोमन उपदेश है, आदेश है, संकेत है, संदेश है। मैं सुख से जीता हूं, इतना ही नहीं, मेरा जगत में कुछ नहीं है, इसलिए ही मेरा सब कुछ है। ऐसी जिसकी जीवन शैली है, इसलिए कहता है मेरा कुछ भी नहीं है तो पूरी मिथिला नगरी जल के भस्म हो जाएगी तो भी मेरा कुछ जलने वाला नहीं है। ऐसा मानने वाला जो राजा है, उसको अष्टावक्र गीता का संगीत सुनाया गया है। अक्षर रहित है और स्वर शून्य है, ये अष्टावक्र गीता की खूबिलिटी है। तो ये अष्टावक्र गीता सबके लिए नहीं है, माफ करना, फिर भी मैं आपको सुनाता हूं। किसके लिए है? जो अधिकारी है उसके लिए। जो अनधिकारी हैं उसके लिए है, मगर क्या है ये बाद में बताऊंगा मैं। जो अनधिकारी हैं, अष्टावक्र गीता सुनने का अनधिकारी, द वन हु इज नॉट क्वालिफाइड, अनधिकारी है। कौन? जो अंतर्मुखी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, उसके लिए नहीं है। जो अंतर्मुखी है उसके लिए है। बहिर्मुखी, कान से बाहर की बातें सुनने वाला, आंख से बाहर के जगत को देखने वाला, नाक से बाहर की चीजें उसको सूंघने वाला, और बाहर को पदार्थ है उसका स्वाद लेने वाला, वो बहिर्मुखी है, उसके लिए नहीं है। जो अंतर्मुखी हो चुका है उसके लिए ये गीता है। जो वैराग्य युक्त नहीं है उसके लिए नहीं है। फिर भी सुनते हो, सुनो, हमारा क्या है? हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो धर्म अर्थ और काम से उपराम नहीं है उसके लिए नहीं है। मगर जिसने ये निर्णय लिया धर्म नहीं चाहिए, अर्थ बहुत धन दिया भगवान ने, अब ज्यादा कमाना नहीं है, फिर लोग कमाते हैं। बंबई में संपत्ति है, बंबई में मकान है, क्यों माथेरान में एक और ना लिया जाए? माथेरान में लिया है, बंबई में है, पैसा है ज्यादा, क्यों स्विट्जरलैंड में न रखा जाए? धन बहुत है, मगर वो अनासक्त नहीं है, उनके लिए ये गीता नहीं है। ये गीता किसके लिए है?
धर्म अर्थ और काम, क्या काम भोग करना है? ना ना, बहुत भोग कर लिया। शंकराचार्य जी कहते हैं, वैसी गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासार। ए, पानी सूख गया उसको तालाब नहीं कहते हैं। जो बूढ़ा हो गया ना, उसमें भी काम वासना नहीं जागती है। या तो जिसके अंदर वैराग्य है उसके अंदर नहीं जागती है। अगर आप में है तो अष्टावक्र सुनने के आप अधिकारी कतई नहीं हो। श्रद्धाहीन हो, आपके लिए गीता नहीं है। श्रद्धा संयुक्त हो तो आपके लिए गीता है। संशय युक्त हो, आपके लिए गीता नहीं है। संशय शंका से मुक्त हो, सुनिए, बैठिए। सुनने वाला पात्र कभी कभी ऐसा होता है, मैं जो कुछ भी कहता हूं या वक्ता जो कुछ भी कहता है उसको सुनता नहीं है। क्यों? उसका पात्र उल्टा है, तो जो कुछ कहा गया बाहर से निकल गया। नहीं, हमारा पात्र सीधा है। आप स्वामी जी जो कहेंगे हम उसको ग्रहण करेंगे। सीधा है, मगर आपका पात्र छेद वाला है। जैसे छन्नी होती है, चारणी गुजराती में कहते, आपके पात्र में छेद है तो मैं जो भी कहूंगा वो सब निकल जाएगा। या तो पात्र उल्टा है या छेद वाला है। अगर आप अधिकारी हो तो पात्र सीधा होना चाहिए और बिना छेद, बिना शंका वाला, बिना प्रश्न वाला, बिना संदेह वाला होना चाहिए। ऐसा पात्र जिसका है वो अष्टावक्र गीता सुनने का अधिकारी है। बाकी लोगों के लिए सुनोगे तो सही आप, मगर एक बात साफ बता देता हूं, उल्टा समझोगे, जीवन विपरीत दिशा में जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए अष्टावक्र गीता का श्रवण टाइम बॉम्ब है। ये बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बताता हूं। अगर अधिकारी नहीं है कृपया मत सुनिए, अधिकारी हो तो सुनो, वरना टाइम बॉम्ब है अष्टावक्र गीता। शास्त्र हमारे जितने 18 पुराण है, 2 महाकाव्य है, काव्य का महाकाव्य कहते हैं महाभारत और रामायण, और 4 महावाक्य हैं वेदों के, 4 वेद हैं उसके। और वेद हैं, पुराण है, स्मृति है, इतिहास है। ये सब में एक ही ग्रंथ ऐसा है कि वो टाइम बॉम्ब है। फिर भी मैं आप लोगों के सामने रखने का एक नम्र प्रयास करता हूं। मगर जिसके पास, और आप जितने बैठे हैं इसके पास अनासक्ति है, आप किसी में आसक्त नहीं हो, वैराग्य है, थोड़ा भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। सुबह 8 बजे स्वामी जी कैसे आएंगे? हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। 8 बजे दुकान खोलने का टाइम होता है, 8 बजे तो मेरे ग्राहक आते हैं। अगर ये सब कुछ है, मत आइए। थोड़ी कुर्बानी होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, तो आप बैठ के अवश्य सुन सकते हो। मन युक्त होना चाहिए। श्रोता कर्ता की कब्र पर से स्थित होकर यह बात हो रही है। अष्टावक्र गीता एक ही गीता ऐसी है अनेक गीताओं में से जिसका वक्ता कर्ता की कब्र पर खड़ा होकर बोलता है, मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता मतलब डूअर। मैं कर्ता नहीं हूं। मैं कर्ता कब बन सकता हूं? जब मैं अपने को शरीर मानता हूं। मैंने सोच लिया कि मैं शरीर से मुक्त हूं। अगर मैं पैर नहीं तो चलने का काम नहीं, अगर मैं हाथ नहीं तो ग्रहण करने का काम नहीं, अगर मैं मन नहीं तो विचारधारा मेरी नहीं है। अवयव अगर मेरे नहीं है, मैं अवयव वाला शरीर उसके भीतर रहने वाला हूं, अनामी हूं, निराकार हूं,
अदृश्य हूं, आत्मा हूं, ऐसा अगर मैंने समझा है तो मैंने शरीर है उसकी कब्र बना दी है और उसके ऊपर से मैं वक्तव्य दे रहा हूं। अष्टावक्र गीता का संदेश है कर्ता की कब्र पर से सुनाया गया संदेश है। जो ये समझता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, अगर सब कुछ ही मेरा है, अगर मैं आत्मा हूं तो सब कुछ मेरा है, मगर मैं असंग हूं तो मैं किसी को छू तो नहीं सकता ने, इसलिए मेरा कुछ नहीं है। ऐसी दृष्टि जिसके पास है वही अष्टावक्र गीता का श्रोता बन सकता है। मैंने आप सबका क्वालिफिकेशन जना दिया है, फिर भी बैठिए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं बैठोगे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, और बैठोगे तो भी जो सुनोगे वो आपका होगा, मेरा कुछ नहीं। ये प्रास्ताविक बातें आपके सामने रखते हुए अब ये अष्टावक्र गीता का जो कथानक है, काफी चीज हम समझ चुके हैं, फिर भी आगे थोड़ी बात करेंगे। हमने पात्रों का परिचय दिया था, आगे कई बातें हो चुकी है। उसमें राजा का परिचय दिया था, जनक का परिचय दिया, स्वप्न आया था उसका परिचय दिया, कई बातें कही गई, और उसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। कभी कभी पीछे की बात पहले बताई जाती है और पहले की बात पीछे, जैसे सिनेमा में पिक्चर में फ्लैशबैक होता है, ऐसे ही आज हम चलते हैं आगे हमारे कथानक में। तो महाभारत का वन पर्व बता भी चुका हूं, उसमें लोमेश मुनि राजा युधिष्ठिर को जो कथा कहते हैं, सुनाते हैं, उसका नाम है अष्टावक्र गीता। ये लोमेश मुनि सुनाते हैं कि उद्दालक नाम का एक ऋषि था, उसको एक पुत्र था और पुत्र का नाम है श्वेत केतु, और उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम है सुजाता। ये श्वेत केतु बड़े विद्वान थे, अपने पिता के जैसे। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य थे जिसका नाम है कहोर ऋषि, और कहोर ऋषि ऐसी विद्या प्राप्त करते थे गुरु के पास से, गुरु ने जो कहा क्षण मात्र में वो रिपीट कर सकते थे। गुरु को प्रसन्न किया उन्होंने, और इतना प्रसन्न किया ये उद्दालक ऋषि को कि उद्दालक ऋषि ने सोचा, अरे ये शिष्य तो ज्ञानी है, क्यों मैं अपनी लड़की का बिहा इसके साथ ना कर दूं। तो कहोड़ मुनि के साथ अपनी पुत्री सुजाता है, वो सुजाता का बिहा कर दिया गया। अब सुजाता और कहोड़ मुनि पति पत्नी बन गए। कन्यादान तो दिया और ज्ञान भी दिया है, किसने? उद्दालक ऋषि ने। किसको? कहोड़ मुनि को। कृपया ध्यान दीजिए, कहोड़ मुनि है, उसकी पुत्री सुजाता है, मगर अब सुजाता कहोड़ की पत्नी बन चुकी हैं, और ऐसा प्रसंग हम धीरे धीरे आगे चलाते हैं। पिता कहोड़ है, माता सुजाता है, और उद्दालक ऋषि का लड़का है श्वेत केतु। अब जो बच्चा जन्म लेगा उसका मामा बनेगा, श्वेत केतु मामा बनेगा। बच्चा होगा तब तो माता अब गर्भवती है, सुजाता। कहोड़ मुनि ऋषि ज्ञानी है। कहोड़ मुनि जब अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तो सुजाता वहां बैठती थी, सब कुछ सुनती थी, और सब कुछ उसको मुखपाठ हो गया। किसको? सुजाता को।
मगर एक ऐसी कहानी आई, वो समय में सुजाता के गर्भ में एक बालक पल रहा था। हमारे शास्त्र वैज्ञानिक जो कल्पना है उसके साथ आजकल मेल मिलाप करती है। पहले लोग नहीं मानते, जब मानने लगे हैं। गर्भ में जो बालक है, हम समझते हैं कि ये कुछ नहीं समझता है, नहीं सुनता है, ऐसा नहीं है। आज भी जो अच्छे अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर कोई लड़की गर्भवती है तो अच्छे अच्छे भजन, अच्छे रिकॉर्ड रखो तो वो बालक अंदर सुनेगा। और ऐसी घटना हुई। कहोड़ मुनि और पत्नी उनकी सुजाता रात भर दिन भर पठन पाठन करते थे। जीते जागते ग्रंथालय जैसे थे वो। और सुजाता को ख्याल भी नहीं था, मगर गर्भ में जो बालक है वो भी शास्त्रार्थ सुनता था, गीता सुनता था, उपनिषदों की बातें मानता था, सब कुछ सुन के रखा है। अंदर जो बालक है उसने जन्म के पूर्व, इसलिए हम कहते हैं किसी किसी को पूर्व के संस्कार होते हैं। जिसके माँ बाप संगीतकार होते हैं उसके घर में जो लड़का पैदा होता है, बचपन से ही वो राग रागिणी सरलता से सीख लेता है, क्योंकि संस्कार है उसके। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि घर में जो बालक था उसने सब कुछ सुना। ऐसा हुआ, पठन पाठन चालू था, कथा वार्ताएं चल रही थी, मगर रात दिन ये काम था। वो थकते नहीं थे, सुबह पढ़ाते थे, शाम को पढ़ाते थे अपने शिष्यों को। एक दिन पठन पाठन चालू था और आकाशवाणी हुई, हे पिताश्री, रात भर जागने से, अध्ययन के परिश्रम से आपकी पठन में कोई क्षति है, दोष है, कृपया उसके ऊपर ध्यान दे। कौड़ मुनि ने देखा, अरे कौन है, कहां से बोलता है, कौन बोलता है? आकाशवाणी जैसा आवाज आया। समझ गए, अच्छा अभी तो तू पैदा ही नहीं हुआ है और पिता की गलती निकालता है, पिता के दोष का दर्शन करता है। जा, जब तेरा जन्म होगा तो एक नहीं, आठों आठ अंगों से वक्र होगा। तो जब वो जन्म हुआ तो उसका नाम हो गया अष्टावक्र। 8 अंग ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े थे इसके। तो एक स्टोरी बता दिया आपको मैंने। एक जिसको कहते हैं हम कि पार्श्व भूमिका, उसका सर्जन किया गया है। और अब ऐसा होता है, जन्म से वो तो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगा। मगर बात ऐसी हुई, सुजाता ने पति कहोर से कहा, देखिए हमारे पास घर में खाने की कमी है, धन तो नहीं है, अब ऐसा क्यों नहीं करते, थोड़ा धन कमाने के लिए जाइए ना। कहां जाऊं? अरे राजा जनक बहुत धनवान है, उसके दरबार में बड़े बड़े पंडित आते हैं, वहां पर जाइए, थोड़ा धन तो लेके आइए। ऐसा कहने से एक कहोड़ मुनि है, धन प्राप्ति की इच्छा से राजा जनक के दरबार में जाते हैं। वहां पर एक घटना घटती है। राजा जनक के दरबार में बड़ा शास्त्रार्थ होता था और वहां पर वरुण देव, वरुण लोक, एक पानी का लोक जिसे कहते हैं, वरुण लोक से एक बड़ा विद्वान आया था, उसका नाम था बंदी। और वरुण लोक में वरुण देव ने एक बड़ा आयोजन किया था यज्ञ का।
मगर उसमें कई विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। तो बंदी को पृथ्वी पर भेजा गया कि जा पृथ्वी पर जा और बड़े बड़े पंडितों को यहाँ भेज, हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें कुछ जरूर है, आवश्यकता है। हुआ कुछ ऐसा, बंदी गया, जनक के दरबार में शास्त्रार्थ तो चलता था और जो बड़ा बड़ा पंडित परास्त हो जाता था, बंदी नाम का विद्वान जिसको हरा देता था उसको पानी में डुबा देता था और पानी के मार्ग से वो वरुण लोक में जाता था और उनके पिताजी जो यज्ञ करते थे उसमें शामिल होता था। अब ये घटना में राजा जनक भी गए, क्योंकि सुजाता ने कहा घर में आटा नहीं, घर में चावल नहीं, और जब बच्चा पैदा होगा तो काफी चीज की आवश्यकता होगी, थोड़ा धन भी चाहिए, आप जाइए। जनक के दरबार में गए, कौड़ मुनि गए, शास्त्रार्थ हुआ, परास्त हो गए और बंदी ने पानी में डुबा दिया और कौड़ मुनि पानी के रास्ते से वरुण लोक, जैसे सूर्य लोक होता है, चंद्र लोक, ऐसे वरुण लोक में चले गए। अब क्या हुआ साहब, लड़का पैदा हो गया, अष्टावक्र, 8 अंगों से जो टेढ़ा मेढ़ा है। उसने पिता के दर्शन नहीं किए, उसने तो पिता का मुख देखा ही नहीं है कि जन्म से पहले तो गए राजा जनक के दरबार में और उसको डुबो दिया गया। मगर उद्दालक ऋषि थे ना, उन्होंने अपनी लड़की को कहा, देख इसके पिता को वहां डुबा दिया गया है, ऐसी वैसी बातें ये अष्टावक्र को बताना नहीं। तो अष्टावक्र जब छोटा था तब अपने नाना को ही पिता मानता था और सुजाता को मां मानता था। उसको पता ही नहीं कि मेरे पिता कौन है, उसी को उद्दालक ऋषि को वो अपना पिता मानने लगा। एक घटना ऐसी हुई, एक दफा नाना की गोद में अष्टावक्र बैठा है और दूर से श्वेत केतु भागता आया, दौड़ता आया, हे उठ, ये तेरे बाप की गोद नहीं है। मेरे बाप की गोद नहीं है? तो मेरा बाप कौन? श्वेत केतु ने हाथ पकड़ के उठा दिया, उठ, तेरे बाप की गोद नहीं, मैं बैठूंगा। अष्टावक्र रोते रोते अपनी मां के पास गए, सुजाता के पास जाके पूछा, नहीं मेरा बाप कौन है, सच बताओ मुझे, मेरा बाप है कौन? उसने एक प्रण ले लिया, माता से सब बात सुन ली कि बंदी नाम का एक विद्वान था, उसने तेरे पिताजी को पानी में डुबो दिया है और वरुण लोक में भेज दिया है। अच्छा, ये कौन? बंदी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अष्टावक्र ने गर्भ में शास्त्रार्थ सुन लिया है, ज्ञान उसको है। वो चला, कहां चला? राजा जनक के दरबार में। फ्लैशबैक में आगे बताऊंगा आपको। वहां जाता है, पहले तो जो द्वारपाल होते हैं ना, वो प्रवेश नहीं देते हैं। हमारे वो गुजराती में कहावत है कि कुंभार करता गधेड़ डाया हुआ है। तो राजा जनक को इतराज नहीं था, मगर अरे ये लड़का क्या करेगा शास्त्रार्थ, छोटा मोटा दिखने वाला है। ऐसी ऐसी बातें आगे बताऊंगा। वहां जाता है तो क्या होता है, पहले तो उसको घुसने नहीं देते हैं, फिर कुछ परीक्षा लेकर वो जवाब देता है कि क्यों मुझे मना करते हो? तो बोले तो छोटा बालक है। अरे जिसको सफेद बाल होते वो ज्ञानी नहीं होता है, छोटा बच्चा भी ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान वृद्ध कहलाता है। ऐसी ऐसी कई दलीलें हुई, द्वारपाल के साथ उसको प्रवेश मिला। प्रवेश तो मिल गया जनक के दरबार में, मगर हुआ क्या?
जैसे ही ये लड़का 8-8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा है, वो अंदर घुसता है तो सभासद जितने बैठे हंसने लगे। तो ये अष्टावक्र है ना, ये और जोर से हंसने लगा। तो राजा जनक ने पूछा, अरे ये लोग तो हंसते हैं आपको देख के, आपके अंग टेढ़े मेढ़े हैं, मगर आप क्यों हंसते हो? देखिए, सुनिए साहब, आप क्यों हंसते हो? तो कहता है, आप किसको देखकर हंसते हो? या शरीर को देखकर हंसते हो? देखिए, आप जिसको देखकर हंस रहे हो वो तो शरीर है, और शरीर है, इसमें हड्डी है, चमड़ा है, सुनना, हड्डी है, चमड़ा है, मांस है, इसको देखकर हंसते हो तब चमार हो, मूछी। या तो कसई, कसई होता है, वो जानवर को देखकर सोचता है कितना मीट निकलेगा, कैसे बेचूंगा, और जो मोची होता है वो सोचता है कि ये जानवर ऐसा है, इसमें से 2 चप्पल बनेगी, 3 बूट बनेंगे। जनक ने पूछा, तुम क्यों हंसते हो? मैं इसलिए हंसता हूं कि चमारों की सभा है, और चमारों की सभा में मैं शास्त्रार्थ करने आया था। अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, वापस जाता हूं। किसको देख के हंसे हो? शरीर को? ये तो हड्डी मांस है, और हड्डी मांस को देखने वाले चमार, मोची, कॉबलर होते हैं। तो कॉबलर की सभा में मैं बोलना नहीं चाहता हूं। नहीं? अच्छा, तो किसको देख के हंसते हो? ये शरीर का जो बनाने वाला है, सर्जनहार है, उसकी हंसी उड़ाते हो। अगर मेरे हाथ टेढ़े मेढ़े है, वक्र में हूं, तो ये शरीर मैंने तो नहीं बनाया ना, ये तो परमात्मा की देन है। तो जो बनाने वाला है उसकी हंसी उड़ाते हो। अगर उसकी हंसी उड़ाते हो, ऐसे मूर्खों के बीच में वार्तालाप नहीं करता हूं। कौन कहता है? छोटा बालक। कौन कहता है? अष्टावक्र कहता है। तो क्यों आया? शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बंदी नाम का एक पंडित है, और बड़े बड़े विद्वानों को पानी में डुबा देता है और वरुण लोग भेज देता है। मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करूंगा। तो जनक जी ने कहा, ये तो बड़े विद्वान है, तू छोटा बच्चा है, तू ठहर नहीं सकेगा। पहले एक काम कर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे, और मुझे ठीक लगेगा तो मैं तुझे शास्त्रार्थ करने के लिए बंदी के साथ भेज दूंगा। पूछिए। तो जनक राजा है, इसने प्रश्न पूछना शुरू किया है, और जनक राजा जब प्रश्न पूछते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो सुनने वाली बात होती है। तो जनक ने सबसे पहले अष्टावक्र से पूछा, किम स्वित सुप्तम न निमिषति? हे, जवाब दो, कौन सा जीव ऐसा है जो आंख खोल के सुनता है, सोता है? ये तो कोई बालक तो विद्वान था। आंख खोल कर सोता है, ऐसा कौन है? किम स्वित सुप्तम न निमिषति? हे, ये तो विद्वान था ना लड़का, उसने कह दिया, मछली। मछली जब सो जाती है तो आंख बंद नहीं करती है। क्यों पता है? आईलिड्स उसको है ही नहीं। मछली पानी में तैरती है, सो भी जाती है। जनक जी उत्तर सुनकर खुश हो गए। फिर जनक जी का दूसरा प्रश्न था, किम स्वित जातम न चोपति? अरे ये तो बताओ, जन्म लेने के बाद
कौन चलता नहीं है? गाय चलती है, भैंस का बच्चा चलता है, हाथी का चलता है, सबका बच्चा चलता है। इसने पूछा कौन ऐसा है कि जन्म लेने के बाद चलता नहीं है? उसने कहा अंडा। अंडा जन्मता है, वहीं रहता है, खुद चलता नहीं है। जनक का प्रश्न आगे और है, कस्यस्वी हृदयम नास्ति। हे, ऐसा कौन है कि जिसको हृदय नहीं है? अष्टावक्र कहता है ये क्या बच्चों का प्रश्न पूछ रहे हो? अच्छा तो प्रश्न पूछो गहन। मुझे कह रहे हो कौन ऐसा है जिसको हृदय नहीं है? अरे पत्थर ऐसा है जिसको हृदय नहीं है। फिर आगे जनक जी का प्रश्न आता है, किम स्विद्वेगेन वर्धते। ऐसा कौन है जो वेग से वृद्धि को प्राप्त करता है? वेग से वृद्धि को प्राप्त करता है। तो अष्टावक्र ने कहा नदी। जितना पानी ज्यादा होगा और तेज दौड़ती है नदी, वेग से वृद्धि को प्राप्त होती है। और जनक राजा संतुष्ट हो गए और कहा जाइए, अब जाइए आप और जाकर बंदी के साथ वार्तालाप कीजिए। अष्टावक्र जी जाते हैं, बंदी के साथ वार्तालाप करते हैं, बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करते हैं और उसकी हार होती है। जनक जी ऐलान करते हैं अब मैं अष्टावक्र को सौंपता हूं कि बंदी के साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो अष्टावक्र कहते हैं अरे ये तो वरुण देव का पुत्र है, इसको डुबाऊंगा तो डूबेगा नहीं, ये तो पानी में रहने वाला है, उसके डुबाने का कोई अर्थ नहीं है। मैं इसको मुक्त करता हूं, जाओ और अपने पिताजी से मिलो। ये कहानी है, किसकी है? अष्टावक्र की है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बंदी है, चला गया और फिर ऐसा हुआ कि जनक जी ने ऐलान किया अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि जितने जितने लोग बंदी ने डुबो दिए वापस आए। और वन बाय वन सब नीचे उतरते हैं। उसमें अष्टावक्र के पिताजी भी वापस आते हैं और पिता पुत्र का मिलन होता है। और पिताजी कहते हैं जा, ये नदी है, ये नदी का नाम समंगा नदी है, उसमें स्नान कर ले और स्नान करने के बाद तू अष्टावक्र था वो ठीक हो जाएगा और उसके हाथ पैर सब ठीक और हमारे जैसा मनुष्य वो बन गया। अब देखिए बात, ऐसी बात हुई और राजा जनक बहुत प्रसन्न हो गए। और राजा जनक प्रसन्न होने के बाद में राजा जनक के कोई प्रश्न थे और वो राजा जनक के जो प्रश्न हैं वो पूछना चाहता था ज्ञानी से। मगर कौन ज्ञानी? छोटा लड़का है वो ज्ञानी है, अष्टावक्र उसका नाम है। और अब होता है संवाद राजा जनक और अष्टावक्र ऋषि के बीच में। तो ये जो संवाद है उसको हम धीरे धीरे समझने का प्रयास या प्रयत्न करते रहेंगे। तो जनक ने एक प्रश्न पूछा है। किसको पूछा है? बालक को पूछा है। कौन सा बालक है? अष्टावक्र जिसका नाम है। तो हम सुनेंगे पहले जनक ने क्या पूछा। जनक उत्सुक है कुछ जानने के लिए। जनक ने सोचा मेरा अज्ञान ये लड़का ही दूर कर सकता है, मुझे ज्ञान ये लड़का ही दे सकता है, मुझे वैराग्य का ज्ञान लड़का दे सकता है, मुझे मोक्ष या मुक्ति की बात ये लड़का ही सुना सकता है क्योंकि ये गर्भ से ज्ञानी है। ऐसा सोचकर जनक ने प्रश्न पूछा। तो सुनिए साहब, शांति से अपने कान को ठीक करिए। प्लीज लैंड मी योर ईयर्स। जनक ने पूछा, जनक उवाच, और ये प्रकरण का प्रारंभ होता है। तो देखिए जनक ने क्या पूछा। जनक उवाच। जनक
भयं मुक्ते भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतान् ब्रूहि मम प्रभो मम ऐसा मुझे सुनाओ। एतद् ब्रूहि मम प्रभो। जनक ने पूछा। क्या पूछा है? क्या पूछा? वो समझने से पहले देव भाषा के द्वारा तो हमने सुना, पर आपकी समझ के लिए यही बात हम राष्ट्र भाषा के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। जनक ने क्या पूछा? पूछा जनक ने ज्ञान कैसे प्राप्त करता नर कहो, किस भांति होगी मुक्ति भी, वैराग्य कैसे प्राप्त हो। किस भांति होगी मुक्ति और वैराग्य कैसे प्राप्त हो, ये जनक का प्रश्न है। ये जनक ने एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ डाले हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? कथम ज्ञानम अवाप्नोति। कथम 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 ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति। हे अष्टावक्र जी, हे बालक गुरु, मुझे बताइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे संभव है। मुक्ति यानी मोक्ष, मोक्ष यानी डेलिवरेंस, लिबरेशन कैसे प्राप्त होता है। आजकल तो कोई को नहीं चाहिए, आप सबको तो धन चाहिए, आप सबको भोग चाहिए, आप सबको प्रतिष्ठा चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए किसी को भी। फिर भी मेरा फर्ज है मोक्ष की बात करना है, क्योंकि जनक का ये प्रश्न है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति। मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज या डेलिवरेंस या लिबरेशन। और वैराग्य कैसे प्राप्त हो? 3 प्रश्न हैं। पूछा तो एक, ये प्रश्न पूछने की कला है। अगर आपको फ्रीडम दे दिया जाएगा तो आप जानते नहीं हो कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो अच्छी बात पूछ नहीं सकते हो, समय बेकार जाएगा। मगर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम देखते हैं ऐसा एक ही प्रश्न में 3 बात पूछ डाली है। अष्टावक्र गीता का प्रारंभ प्रश्न से होता है। देखिए, प्रारंभ प्रश्न से होता है। और याद रखना,
जीवन एक प्रश्न है। आप कॉलेज में पढ़ते थे तो सोचते थे व्हाट इज लाइफ विदाउट ए वाइफ। वाइफ गॉट इट, चिल्ड्रन हैड इट, वेल्थ इनफ। फिर आपके सामने आएगा नाउ व्हाट। दिस क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय यू बट यू आर अनएबल टू आंसर योर ओन क्वेश्चन। सब कुछ मिल गया, अब क्या है? आपको पता ही नहीं अब क्या है। वाइफ मिल गई, बच्चे मिल गए, धन खूब मिल गया, बच्चे पैदा करके भोग बहुत कर लिया, प्रतिष्ठा पैसे से खींच ली, मिनिस्ट्री मिल गई, सब कुछ मिल गया, अभी भी कुछ चाहिए। हाँ, नाउ व्हाट? दिस इज योर ओन क्वेश्चन बट यू आर अनेबल टू आंसर। और ये गीता जैसी किताब हमें समझाएगी। तो देखिए, ये प्रश्न परंपरा है। भगवत गीता में भी शुरुआत होती है प्रश्न से। ऐसा जनक अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान कैसे मिले, तो कृष्ण परमात्मा का उत्तर है तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जा गुरु के पास, पहले प्रणाम कर, नम्र बन, झुक जा। अरे मैं तो बहुत दफा प्रणाम कर चुका हूं, ये बुद्धू ऐसे प्रणाम नहीं होता है। शरीर झुकाने से अहंकार को झुका। अहंकार को झुका के तो हमने कभी प्रणाम नहीं किया है, शरीर को झुका के तो 1000 दफा किया है। और हमारे में क्या कहावत है कि बहुत नमे नादान। और बार बार जो आपको प्रणाम करता है चेतते रहना, कुछ न कुछ वो एक दिन मांगने वाला है। बहुत नमे नादान। तो कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को जो सिखाया था वो ये कहा था तत्विद्धि प्रणिपात। प्रणिपात मतलब प्रणाम। ज्ञान चाहिए, सबसे पहले गुरु को प्रणाम कर, मर शरीर नहीं अहंकार को झुका दे, सब कुछ समर्पण कर दे कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सदगुरु ये तेरा है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और सेवा कर गुरु की। और सेवा करते करते जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो एक दिन गुरु कहेंगे हाँ बेटा बोल क्या प्रश्न है, तब पूछना है। जब गुरु माला जप रहा है तो बीच में जाके प्रश्न नहीं पूछना है। गुरु कोई किताब पढ़ते हैं तो बीच में जाके नहीं पूछना है। कब पूछना है? सीखना है। कैसे पूछना है? सीखना है। नम्रता के द्वारा उपस्थित होकर पूछना है। और गुरु की सेवा करके प्रसन्न होना। और गुरु प्रसन्न होगा तो गुरु कहेगा हाँ पूछ, तब पूछना है। और टेलीफोन से नहीं पूछना है। टेलीफोन से कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये गीता में प्रश्न से प्रारंभ है। मुंडक उपनिषद उसमें भी ऐसा है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी। प्रश्न पूछा गया है वहां, भगवान ऐसी कौन सी चीज है कि जो एक चीज को जानने से सब कुछ जाना जाता है। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन। ये हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, हमारी परंपरा, ये प्रश्न परंपरा है। केनोपनिषद में भी शुरू में प्रारंभ में प्रश्न है, केनेषिदं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त। किसकी प्रेरणा से मन अपने विषय में गमन करता है? किसकी प्रेरणा से ये हवा श्वास अंदर जाते हैं, उच्छ्वास होकर बाहर निकलते हैं? किसकी प्रेरणा से? ये प्रश्न है। विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है, इसमें प्रारंभ में ही प्रश्न है, को नाम बंध कथमेत आगत कथम प्रतिष्ठाय कथम विमोक्ष। बंध क्या है और बंधन कहां से आया है और बंधन से मैं कैसे छूट सकता हूं, विमोक्ष मोक्ष कैसे मिल सकता है, प्रश्न है।
जनक ने भी प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र देने वाले हैं। जनक ने क्यों प्रश्न पूछा? संसार से मुक्ति चाहिए इसलिए प्रश्न पूछा है। संसार रोग नाशाय पथ्यम साधु समागम। संसार से छूटना है, संसार बंधन लगता है, हाँ तो संतों के पास जाइए, संतों का सत्संग करिए। संसार नाम का रोग हमको लगा है। संसार रोग नाशाय, चरी क्या है, पथ्य क्या है? पथ्यम साधु समागम। संतों का समागम करिए तो कोई न कोई दिन बंधन से छूटने का रास्ता मिलेगा या मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग मिलेगा। पूछा जनक ने, आया जनक का प्रश्न है, क्या करने से मोक्ष मिलेगा? क्या करने से वैराग्य मिलेगा? क्या करने से ज्ञान मिलेगा? क्या करने से वैराग्य प्राप्त होगा? बस क्या करने से, क्या करने से, क्या करने से? क्यों? हम कर्म में नशे में हैं। वी आर ऑल वर्कोहोलिक्स, कर्म के नशे में डूबे हैं। इसलिए हमारा प्रश्न यही है, क्या करने से ध्यान लगेगा? क्या करने से मोक्ष मिलेगा? क्या करने से वैराग्य? अरे करना कुछ नहीं है, नहीं हमने कुछ करना ही है क्योंकि कर्म का नशा चढ़ा है। अगर कर्म का नशा चढ़ा है तो याद रखना हाथ में कुछ नहीं आएगा। कोई चीज ऐसी है जिसके लिए कोई कर्म नहीं करना है, बिना कुछ किए ही प्राप्ति होती है। तो क्या करने से मिलेगा? तो उत्तर है करना कुछ नहीं है, नहीं करने से मिलेगा। कोई भी चीज की प्राप्ति के लिए कर्म तब करना पड़ता है जब वो चीज हमारे पास नहीं है। शास्त्र में कहते हैं एक अप्राप्त से प्राप्ति, एक प्राप्त से प्राप्ति। आप सब लोग बैठे हो, आपको सिर है कि नहीं? अरे यार हाँ कहो तो सही। तो एक सिर है और माला जपोगे, ए भगवान एक सिर दे दे, एक सिर दे दे, एक सिर दे दे, तो भगवान देगा? है वो नहीं मिल सकता है। अगर गलती से दे दिया स्पेयर, स्कूटर का स्पेयर व्हील होता है ना, ऐसे इधर लगा दिया तो लोग देखने आएंगे और माँ बाप की कमाई हो जाएगी। जो है वो नहीं मिल सकता है, उसको कहते हैं अप्राप्त से प्राप्ति, और एक होता है प्राप्त से प्राप्ति। तू मुक्त है, तुझे पता नहीं है, तूने अपने को शरीर माना है तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तू मरेगा क्योंकि तू जन्मा हुआ है। तू सुखी दुखी होगा क्योंकि तेरे पास मन है। मनोनाश तूने किया नहीं है। तेरे पास जो है वो कभी नहीं मिल सकता है, नहीं है वही मिल सकता है। और हमारा प्रश्न क्या है? ध्यान क्या करने से होगा? मोक्ष क्या करने से मिलेगा? पाप नाश कैसे होगा? क्या करने से पुण्य मिलेगा? क्या करने से पुण्य मिलेगा? दान देने से नहीं मिलेगा, माफ करना। कबीर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं, चोरी करे निहाई की और दे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखता काहे दूर विमान। निहाई मोची के पास होती है लोहे का, जिसके ऊपर जूता रखकर कील ठोकता है, और लोहार के पास भी होती है लोहे का। तो कहते हैं वो लोहे का जो है निहाई कहते हैं, एरण गुजराती में कहते हैं। चोरी करे निहाई की
और दे सुई का दान। ऊपर चढ़ के देखता ये स्वर्ग का विमान कब आएगा। ऐसे दान से कुछ नहीं होता है। वो मालिया गया ना, कोई मालिया था ना, 20,000 का दान दिया और 20 करोड़ की चोरी की। फिर कहता है स्वर्ग से विमान कब आएगा। देखिए साहब, आपको मिलेगा वो जो आपके पास नहीं है वो नहीं मिल सकता है, और कर्म से तो मिलेगा ही नहीं। लोग कहते हैं चित्त स्थिर, मेरा चित्त अशांत है, तो क्या कर्म करने से चित्त शांत होगा? अरे कर्म करेगा तो और उलझ जाएगा। कुछ नहीं करना ही करना है। इट्स ए ग्रेट थिंग। सब प्रश्न अज्ञान में से हैं, सब प्रश्न देह भाव में से हैं, बेहोशी में से हैं। कर्म त्याग से, कर्ता त्याग से मोक्ष है। कर्म, सब कर्मों का त्याग कर दो। मेरे अंदर जो कर्ता भाव है ना कि मैं कर्म का करता हूं, उसको त्याग दो तो मोक्ष मिलेगा। त्याग से कुछ मिलेगा, ग्रहण करने से कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है। आए नहीं यहां पर कि कथम ज्ञानम अवापनोति, ज्ञान कैसे मिलेगा? अरे तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मा है, ये जान। ज्ञान मिलता नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं वो जानना पड़ता है। उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मैं सत्य हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं अनंत हूं, ये जानना पड़ता है। जानने से ज्ञान मिलता है, दान बान स्नान करने से नहीं मिलता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात की है। मेरे पीछे फोटो है, उसने कहा वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करने से भी आत्म वस्तु मिलने वाली नहीं है। स्नान करो, दान करो, जो करना है करो, करोड़ों कर्म करने से भी नहीं मिलने वाली है। और ये पूछ रहा है जनक, क्या क्या करने से ज्ञान मिलेगा, क्या करने से वैराग्य होगा, क्या करने से मुक्ति प्राप्त होगी? करना कुछ नहीं है, नहीं करना ही करना है। कार नहीं है तो मिल सकती है, कर्म करने से खरीद सकते हो, मकान बना सकते हो, कोई से प्रेम करके उसकी पत्नी बना सकते हो। कर्म करने से ये सब मिलता है, मगर आत्मा तो अंदर है, वो कर्म करने से नहीं मिलता, जानने से मिलता है। और जानने के लिए देह भाव को निवृत्त करना है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के भीतर रहने वाला हूं, वो ज्ञान प्राप्त होगा तो हमें मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। स्वामी जी सच बता दीजिए, स्वामी जी सच बता दीजिए, हमें क्या करना है? क्या करना है अवश्य बता दूंगा। आज समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, कल प्रातः काल में हम बताएंगे कि क्या करने से ज्ञान, क्या करने से वैराग्य प्राप्त हो सकता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।